हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में हर्बर्ट साइमन के बारे में। तो ऐसे ही जो मैंने सभी थिंकर्स की प्लेलिस्ट जो है आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, तो आप वहाँ जाके जो है सभी थिंकर्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे। और उनका जो जन्म हुआ था 1916 में, कहाँ पे, यूएसए में। एंड उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2001 में, 2001 में। ही contributed to public administration, decision making theory, economics and organization theory. He is best known for the concept, उन्होंने concept दिया था bounded rationality and decision making theory. Simon criticized classical administrative principles and called the proverbs of administration. जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स थे, जैसे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल बताए थे आपके, और पोस्ट कॉर्ब जो था 7 एलिमेंट्स गुलिक ने बताए थे। तो उन प्रिंसिपल्स को क्या कहा हर्बर्ट साइमन, उन्होंने कहा प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कहावतें कहा, प्रोवर्ब्स कहा उन्होंने क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, कब, 1978 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक्स में, फॉरवर्ड फॉर हिज वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। उनके डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के अध्ययन के लिए कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइमन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत प्रभावशाली विचारक थे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। तो ये था इंट्रोडक्शन। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, हर्बर्ट साइमन के मेजर वर्क्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कब लिखा, 1947 में। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्मिथ वर्ग एट थॉमसन के साथ, लिखा उन्होंने कब, 1950 में। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन विद मार्च के साथ, कब, 1958 में। फिर नेक्स्ट आता है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, 1960 में लिखी उन्होंने। फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन 1953 में। ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने आपको बता दी है। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन ने। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम सेवरल पॉसिबल अल्टरनेटिव। इसमें क्या है कि बहुत सारे सेवरल पॉसिबल अल्टरनेट होंगे, आपके पास विकल्प होंगे बहुत सारे। अब उसमें से क्या है, आपको एक वन चूज करना है, एक अल्टरनेट चूज करना है। वो क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग है। इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये क्या, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना, समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है। साइमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट इन फील्ड ऑफ ही कोट्स, उन्होंने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन विद डिसीजन मेकिंग, उन्होंने प्रशासन को निर्णय लेने के समान माना है। और रिजेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स, साइमन क्रिटिसाइज क्लासिकल प्रिंसिपल कॉल्ड देम प्रोवर्ब्स। अब जो क्लासिकल प्रिंसिपल बताए थे, ट्रेडिशनल जो प्रिंसिपल थे हमारे, उनको क्या कहा उन्होंने, प्रोवर्ब्स कहा साइमन ने। और क्यों कहा, बिकॉज दे आर ऑफ्टन कॉन्ट्राडिक्टरी एंड लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी, क्योंकि उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी है ही नहीं, वो प्रूव्ड ही नहीं है जो भी प्रिंसिपल बताए हैं उन क्लासिकल प्रिंसिपल्स। फिर आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिव में एक विचारधारा है, लॉजिक, लॉजिक क्या है, जहाँ पे आप तर्क लगा रहे हो, फैक्ट्स का यूज कर रहे हो। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है जहाँ साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक और इम्पेरिकल, जहाँ आप इम्पेरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड वैल्यू फ्री अप्रोच टू स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और वैल्यू फ्री अप्रोच का यूज कर रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब डिसीजन मेकिंग जब आप ले रहे हो, अब फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मान लो अगर आप लॉजिकल पॉजिटिवम का यूज कर रहे हो, तो डिसीजन मेकिंग में कैसे उसको प्रूव करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। मान लो कहीं पे किसी फैक्ट्री में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, साइंटिफिक तरीके से उसको टेस्ट कर रहे हो, एम्पेरिकली उन चीज़ों पे ऑब्जर्व कर रहे हो, फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हो, हाँ जी, और उसको क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं एक्चुअल में। तो वो क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करें। और वैल्यू फ्री में क्या है कि भाई वैल्यू फ्री, मान लो आप किसी फील्ड पे जाते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, आप पर्सनल अपने ओपिनियन नहीं दोगे कि पर्सनल, आप जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो फैक्ट्स है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, उनको जो है आप प्रेजेंट करोगे। उन चीज़ों से आप रिजल्ट टेस्ट करोगे, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियन के। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात की हूँ।
फिर जो डेफिनेशन बताई टेरी ने बताई, चूजिंग वन अल्टरनेट अमंग वेरियस अल्टरनेटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब किसी समस्या को प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं, आपको एक वन अल्टरनेट चूज करना है, तो यही बात होगी डिसीजन। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ डिसीजन मेकिंग कि हमारी रियल लाइफ में निर्णय तो हम लेते रहते हैं आप अपनी डेली लाइफ में। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अभी क्या कर रहे हैं, मास्टर नहीं, आप अभी कॉलेज कर रहे हो, आप क्या हो, लास्ट ईयर में हो, ठीक है, लास्ट ईयर में हो। अब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट आपने रखे हैं कि भाई हाँ मेरी मास्टर कंप्लीट होगी उसके बाद या तो आप मास्टर एमए करोगे, या आप बीएड कर सकते हो, या अपने अल्टरनेट है, या आप कोई बिजनेस करोगे, सिंपल बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपने अल्टरनेट चूज कर लिए कि भाई मैं ये करूँगा। अब प्रॉब्लम क्या है आपको, जो है आप फाइनल ईयर के बाद आपने क्या करना है, अब ये अल्टरनेट चूज कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, अब ये प्रॉब्लम आ गई भी कहाँ जाओ। मान लो आपने अब इनमें से आपने एक चूज कर लिया, आपने मास्टर करने का चूज कर लिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपने बहुत सारे अल्टरनेट में एक बेस्ट अल्टरनेट चुना अपने अकॉर्डिंग कि आप एमए कर रहे हो, तो ये क्या है, आपने एक डिसीजन लिया। तो यही कहने का मतलब था कि भाई हर्बर्ट साइमन का कि डिसीजन मेकिंग क्या है कि जहाँ आप बहुत सारे अल्टरनेट से एक बेस्ट वन अल्टरनेट चूज करते हो, और ये क्या है, प्रॉब्लम जो आपकी वो सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का उन्होंने। फिर ये था हमारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेजेस। अब स्टेजेस बताए, स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हर्बर्ट साइमन ने 3 मेन डिसीजन बताए, कौन कौन से, 3 डिसीजन बताए। सबसे पहले इंटेलिजेंस एक्टिविटी, दूसरा है डिजाइन एक्टिविटी, थर्ड है चॉइस एक्टिविटी। अब इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या है कि समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, हमने पहचान करनी है किसकी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या है, ओकेजन चूज करना हमने, और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सिचुएशन, जो भी आपके पास स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। प्रॉब्लम तो आपने आइडेंटिफाई की। फिर मैनेजर क्या करता है, स्टडी फॉर इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट टू फाइंड सिचुएशन दैट रिक्वायर डिसीजन, जो क्या है डिसीजन के लिए रिक्वायर्ड होगा। ओकेजन चूज करते हैं हम, समस्या को पहचानते पहले, आइडेंटिफाई करते हैं पहले स्टेज में इंटेलिजेंस एक्टिविटी में। दूसरा क्या है, डिजाइन एक्टिविटी, विजुअल तैयार करते हैं हम। इन दिस स्टेज डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन, वही बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशन होंगे आपके पास, अल्टरनेट होंगे, आर डेवलप्ड एंड एनालाइज टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप उनको एनालाइज करोगे, सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कि भाई हाँ अल्टरनेट रखोगे आपकी, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, विकल्प तैयार करते हो आप, डिजाइन बनाते हो। फिर आता है लास्ट, आता है चॉइस एक्टिविटी, सबसे अच्छा विकल्प का चयन। अब इन दिस स्टेज क्या होता है, द बेस्ट अल्टरनेट टू सिलेक्ट फ्रॉम। अब क्या करते हो, बेस्ट अल्टरनेट चूज करते हो, सिलेक्ट फ्रॉम अ अवेलेबल ऑप्शन एंड द डिसीजन इज मेड। अब लास्ट में क्या करते हैं, चूज करते हो वन अल्टरनेट कि भाई जो आपके पास पॉसिबल ऑप्टिमल हो, मतलब निर्णय, अंतिम निर्णय, डिसीजन लेते हो आप, लास्ट में आप चूज करते हो उन सब विकल्प में से। अब सिंपल एग्जांपल मैंने आपको वही बताया कि आप मान लो क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, उसके बाद आपने बहुत सारे अल्टरनेट, आपने क्या प्रॉब्लम की पहचान की, भाई हाँ मैं मुझे उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे अल्टरनेट किया आपने, मास्टर करनी है आपने, बीएड करनी है या कुछ और करना है। अब उसमें से आपने डिजाइन तैयार किया, अल्टरनेट किया, अब चूज करना है आपने उनमें से एक। तो आपने क्या चूज किया, या तो आप बीएड करोगे, मानो आपने बीएड चूज कर लिया, तो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। ये स्टेजेस बताए डिसीजन मेकिंग के हर्बर्ट साइमन ने, 3 स्टेजेस। तो ये पूछे जाते हैं तीनों स्टेजेस किसने, किसके द्वारा दिए जाते हैं, और चौथा आपको कोई और दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, 3 स्टेजेस बताई है डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग के क्लासिफिकेशन बाय। तो सबसे पहले प्रोग्राम डिसीजन, फिर आता है आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन या अनप्रोग्राम्ड। अब प्रोग्राम डिसीजन क्या है, देयर आर रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजन टेकन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल एंड प्रोसीजर। अब प्रोग्राम में क्या होता है कि भाई डेली रूटीन में आप बार बार जो है निर्णय लेते हो, और निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है वो, फिक्स्ड रूल और प्रोसीजर जो होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ बताया कि भाई कार्यालय में अगर मान लो किसी कर्मचारी को छुट्टी देना हो, तो ये डेली का रिपीटेटिव रूटीन है आपका, डे टू डे लाइफ में जब आप काम करते हो तो डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन आप लेते रहते हो। फिर आता नॉन प्रोग्राम्ड में, क्या आएगा, न्यू आएगा, यूनिक डिसीजन, अनस्ट्रक्चर्ड एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल जजमेंट।
स्पेशल जजमेंट की जरूरत है। मान लो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने आ गई, डिसाइड हाउ टू हैंडल सडन इकोनॉमिक क्राइसिस, किस तरीके से, नॉन प्रोग्राम डिसीजन है ये। तो ये दो प्रकार के डिसीजन बताए हर्बर्ट साइमन ने, प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, साइमन ने दी है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आल्सो नोन एज अ बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल भी कहते हैं इसे। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है, मीन्स दैट अ पर्सन एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन इन अ लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन, टाइम एंड मेंटल कैपेसिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, फुली रैशनल होके तो डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, टाइम कम होता है, मेंटल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है कि वो फुल्ली जो रैशनल तरीके से डिसीजन ले सके। मेन आइडिया, पीपल कैन नॉट बी ऑलवेज चूज परफेक्ट ऑप्टिमल डिसीजन, सो दे चूज अ सेटिस्फाइड डिसीजन। और वो क्या करता है, सेटिस्फैक्टरी डिसीजन लेता है, संतोषजनक निर्णय लेता है, क्योंकि वह फुली मतलब परफेक्ट ऑप्टिमल डिसीजन तो नहीं ले, परफेक्ट डिसीजन तो नहीं ले सकता। concept of the satisfying, अब साइमन सेड पीपल सिलेक्टेड डिसीजन दैट इज गुड इनफ। सेटिस्फाइंग का मतलब है कि गुड इनफ, कोई एक अच्छा डिसीजन लेता है, नॉट नेसेसरली द बेस्ट, जरूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा ही हो। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है कि गुड इनफ, एक अच्छा निर्णय लेता है जो भी व्यक्ति होता है या कोई भी मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बाउंडेड रैशनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या करता है, डिसीजन लेता है। अब रीजन क्या है फॉर बाउंडेड रैशनैलिटी का, क्या कारण है बाउंडेड रैशनैलिटी का डिसीजन लेने के उसमें। सबसे पहला आता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन कम होती है, लिमिटेड टाइम होता है, और लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी, मानव की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो फुली रैशनल होकर जो डिसीजन ले सके। Importance in administration is it explain how administrator actually make decision in real organization। यह बताता है कि वास्तविक संगठन में प्रशासन कैसे निर्णय लेता है, बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर किस तरीके से जो है जो मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है। हर्बर्ट साइमन रिजेक्ट द इकोनॉमिक मैन। अब जो क्लासिकल जो हमारी थ्योरी रही थी उसमें क्या है, इकोनॉमिक मैन पे जो फोकस किया था, विज परफेक्टली, जो क्या था, परफेक्टली रैशनल होके जो डिसीजन लेता था, परफेक्ट डिसीजन जिसको बोलते हैं हम, एंड इंट्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। और क्या बोलते हैं, पर हर्बर्ट साइमन ने किस पे फोकस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पे। उन्होंने रिजेक्ट किया इकोनॉमिक मैन पे, पर किस पे फोकस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पे। और उन्होंने बाउंडेड रैशनल होके जो है डिसीजन लेने की बात की। अब सिंपल बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल में उन्होंने कहा कि अब जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा था फुल्ली रैशनल नहीं है, फुल्ली रैशनल तो किसी, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन कम है, हमारे पास टाइम कम होता है, उसके पास ह्यूमन कैपेसिटी इतनी है कि वो कैपेसिटी नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो फुल्ली रैशनल होकर डिसीजन ले सके, इसलिए वो सेटिस्फाइंग गुड इनफ डिसीजन लेता है। फिर बात करते हैं हम मैक्सिमाइजिंग और सेटिस्फाइंग की बात है। मैक्सिमाइजिंग क्या, अधिकतम, कि ट्राइंग टू फाइंड द एब्सोल्यूट बेस्ट पॉसिबल चॉइस। साइमन सेज इट इज नॉट इम्पॉसिबल, कि बेस्ट पॉसिबल चॉइस, कि भाई इसमें क्या है, जो भी फुल्ली रैशनल होके डिसीजन ले। मैक्सिमाइजिंग का मतलब है कि साइमन कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वही वह बेस्ट पॉसिबल चॉइस कर रहा है कि भाई ये उसके लिए परफेक्ट ही होगा जो भी डिसीजन ले रहा है। अब सेटिस्फाइंग का ये क्या क्या मतलब इन्होंने मिक्स ऑफ सेटिस्फाइसिंग ऑफ सुफाइसिंग, दो शब्दों से मिलकर बना है। चूजिंग एन अल्टरनेटिव दैट इज गुड इनफ, कि जो क्या है, एक अच्छा विकल्प चुने फॉर अ सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गुड इनफ डिसीजन ले रहा है, सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ले रहा है। अब फैक्टर लीडिंग टू सेटिस्फाइसिंग के पीछे का कारण, बहुत सारे कारण है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या है, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, वो क्या डिसीजन ले रहा है, बहुत उसके पास क्या बहुत सारे फैक्टर्स है, इंफॉर्मेशन फैक्टर आएंगे, टाइम और कॉस्ट कम है उसके पास, एनवायरमेंटल बाहर एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, नेचर ऑफ अल्टरनेटिव क्या है, अवेयरनेस कितना है, पर्सनल फैक्टर आ सकते हैं उसका, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर आ जाता है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब इतने सारे फैक्टर होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या करता है, सेटिस्फाइंग डिसीजन लेता है, गुड इनफ डिसीजन लेता है, जो क्या है, एक अच्छा विकल्प चुनता है, सेटिस्फाइंग डिसीजन लेता है। अब इस चीज पे फोकस किया जाता है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी के ऊपर फोकस किया किसने, हर्बर्ट साइमन ने।
और ये था हमारा बाउंड्री रैशनैलिटी, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। हर्बर्ट साइमन ने जो है मेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जो है अप्रोच है ये। ही सेड डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बाउंड्री रैशनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया, विच मीन्स पीपल मेक अ डिसीजन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड टाइम। कम इंफॉर्मेशन और टाइम के पास होने के कारण क्या करता है, बाउंड्री रैशनैलिटी का के ऊपर जो है डिसीजन लेता है। फिर ही आल्सो सपोर्टेड वैल्यू फ्री एंड लॉजिकल एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। ही आइडियल चेंज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बड़ा बिहेवियरल एंड रियलिस्टिक अप्रोच की बात की उन्होंने। तो ये था हमारा हर्बर्ट साइमन के ऊपर जो भी मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।